आ जाओ भाई आ जाओ, जादुई रोटी खाने वाले आ जाओ। जो एक बार खाएगा वो समझो मोटापा उसके ऊपर आ जाएगा। जैसे रोटी मोटी मोटी है वैसे ही वो भी मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा गुब्बारे की तरह। जो भी खाए वो आ जाए। अरे अमित भाई, क्या हकीकत ये है कि ये तुम्हारी रोटियां खाने से मोटा हो जाता है आदमी? अगर ऐसा हो जाए तो यार हमें खिला दो, क्योंकि हमारी शादी नहीं हो रही है। अगर इनकी रोटियां खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे तो कोई हमसे भी शादी कर लेगा। अरे मोदी जी यार क्यों मजाक कर रहे हो? बताओ, तुम्हारा ये बुढ़ापे में तुमसे कौन शादी कर देगा? तुम्हारी दाढ़ी और बाल सब सफेद पड़ गए हैं, गंजे भी होने लगे हो। तो ऐसे अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो पता चलेगा इंडिया में कोई बचेगा ही नहीं शादी करने के लिए। और हम कहें क्योंकि हमें अमित जी तुम रोटियां खिलाओ, क्योंकि हम अभी जवान है, हमें रोटियों की जरूरत है। अरे कोई बात नहीं योगी जी, नाराज क्यों होते हो? तुम दोनों लोग खा लो कम से कम। अगर जवानी नहीं आएगी तो कम से कम पेट तो भर ही आएगा, भूखे तो नहीं रहोगे। ये तो दोनों काम करती है, खा तुम्हारा पेट भी भरेगी और मोटापा भी लाएगी। दोनों में से एक काम तो हो ही जाएगा। अमित जी तुम एकदम सही बात कह रहे हो। योगी जी तो ये तो हमेशा ऐसे ही मजाक बनाते रहते हैं जिसकी तिसकी, क्योंकि इनका काम धाम अच्छा चल रहा है ना, तो इसलिए जिसको देखो तो उसकी मजाक खींचने में लगे रहते हैं। तो हमें रोटियां खिलाई दो, फायदा हो या ना हो उससे कोई बात नहीं, कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। अरे अखिलेश और योगी जी यार फटाफट खाना खाते जाओ। क्या बात है, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या? हमने तो बहुत अच्छे तरीके से बनवाया है, इसीलिए हमने राजमा चावल बनवाया है जिससे ज्यादा स्वादिष्ट लगे। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो मोदी जी? हम तो इतना स्वादिष्ट राजमा चावल कभी खाए ही नहीं। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे गुलाब के फूल में खुशबू आती है। तुमने इसमें क्या मिला दिया जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? हम तो ये सोच रहे हैं कि खाएं और उसके बाद थोड़ा सा पैक करा के घर लेते जाए, जिससे अपने घर पे शाम को भी खा लेंगे। सही कह रहे योगी जी, देखो हम तो इसकी खुशबू से ही हमारा पेट भर गया है। थाली में ये खाना हम खत्म नहीं कर पाएंगे। हम तो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी एक पन्नी हमें ला के दे दो और हम उस पन्नी में अपना करके और लेते जाएंगे, क्योंकि इतना स्वादिष्ट खाना तुमने कैसे कहाँ से किससे बनवाया हम समझ नहीं पा रहे। और तुमने इतना सारा खाना बना लिया और दावत में केवल हम 2 लोगों को बुलाया। अरे योगी जी अखिलेश जी, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तो खुद कारीगर हूँ, मुझे खुद खाना वाना बनाना आता है और मैंने ये राजमा चावल खुद बनाया है, इसीलिए तो इतना स्वादिष्ट बना है। कोई बात नहीं, तुम लोग खाओ, जितना खा पाओ उतना खा लो, फिर उसके बाद एक एक खुराक अपने घर लेते जाना, क्योंकि मैंने और सारे मेहमानों को भी दावत दी है, तो वो लोग भी आते ही होंगे, तो उनको भी अगर अच्छा लगा तो वो भी कुछ ना कुछ बांध के ले जाएंगे। अरे राहुल भाई जल्दी जल्दी चलो यार, ट्रेन आ गई है, वरना अपने लोगों को सीट नहीं मिलेगी। सब मोदी जी और ये योगी जी घेर के रख लेंगे, अपने लोग फिर खड़े होकर चलना पड़ेगा, इसलिए फटाफट सीट घेर लो चल के। अरे क्या बात है केजरीवाल जी, ऐसा तो नहीं कि तुमने टिकट ना लिया हो इसीलिए जल्दबाजी ज्यादा कर रहे हो? क्योंकि आधी ट्रेन खाली है, तुम कह रहे हो ट्रेन भर जाएगी ट्रेन भर जाएगी। जब आधी ट्रेन खाली है तो केवल 5 लोग थोड़ी ना ट्रेन भर देंगे। हमें लगता है तुम फ्री टिकट जाने की उसमें विचार में हो, इसीलिए ज्यादा जल्दी कर रहे हो। अरे योगी जी यार तुम भी कमाल करते हो। बताओ फटाफट चल नहीं रहे हो तुम, केजरीवाल की बातों में फंस गए। केजरीवाल तो ऐसे ही आदमी है, सबको इधर उधर भटकाते रहते हैं। अब तुम्हें अगर इन्होंने भटका दिया तो ट्रेन चली जाएगी और तुम यहीं प्लेटफार्म पे ही रह जाओगे, क्योंकि ट्रेन कूका देने लगी है, जाने के लिए तैयार खड़ी है। बताओ फटाफट चलो जल्दी जल्दी। अरे लालू जी तुम बताओ, खड़े खड़े ये इनकी सबकी बातें सुन रहे हो, तुम इनके सबके टिकट नहीं चेक कर रहे हो? मुझे तो ये लगता है कि ये सारे के सारे सब फ्री टिकट वाले हैं। इनका सबका टिकट चेक करो, अगर जिसके पास ना हो उसी को जेल के अंदर डाल दो या फिर जुर्माना बोलो 5-5 हजार रुपए। अरे मोदी जी हमें लगता है तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, मुझे भी मालूम है कि पुलिस वालों का काम केवल सामान चेक करना होता है और मुजरिमों को पकड़ना होता है, ना कि टिकट चेक करना होता है। अगर टिकट चेक करना है तो टीटी को आना पड़ेगा, और टीटी यहाँ पे है नहीं। और दूसरी बात, हम लोग कभी फ्री टिकट यात्रा नहीं करते, हम लोग टिकट लेके ही हमेशा यात्रा करते हैं, क्योंकि बिना टिकट यात्रा करना जो है वो दंडनीय अपराध होता है। ये बात हमें खूब अच्छी तरह से मालूम है। अरे राहुल और अखिलेश देखो, सामने से हट जाओ, मेरी भैंसें आ रही हैं, वो भी रेल बना के आ रही हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक भैंसें हैं ये, जिसको भी पकड़ लेती हैं तो एकदम धुआं निकाल देती हैं। फिर मत कहना कि देखो लालू जी तुमने बताया नहीं, इसलिए पहले ही हम तुम्हें बता दे रहे हैं, अपनी जान बचाना है तो सामने से हट जाओ। अरे अखिलेश जी और राहुल जी सही कह रहे हैं लालू जी, क्योंकि एक बार इनकी भैंस ने मुझे मारा तो मुझे अपनी नानी याद आ गई थी। मैं तो तब से हमेशा किनारे चलता हूँ, कभी जानवरों के सामने नहीं चलता हूँ, क्योंकि अगर दोबारा मार दिया तब तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ भाग जाओ सामने से। सामने अगर ये इसने देख लिया तो भाग के टक्कर मार देगी। अरे मोदी जी हमें लगता है तुम्हें नियम कानून कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये रोड जो है
किसी जानवरों के लिए थोड़ी ना बनाया गया है, पब्लिक के लिए बनाया गया है। ये पब्लिक के लिए के ही चलने वाली जगह है। अगर यहाँ पे ये जानवरों को घुमाएंगे और किसी को कोई नुकसान होगा तो उसका नुकसान का हर्जाना ये लालू जी को देना पड़ेगा। शायद ये बात इनको पता नहीं है और मैं अच्छी भली भांति जानता हूँ। अगर ऐसा कोई नुकसान हुआ तो मैं इनसे हर्जाना ले लूँगा। कोई बात नहीं, अभी तुम्हें हम समझा रहे हैं तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। जब हर्जाना देने का नंबर आएगा तब हम तुम्हें पता लगेगा कि किस तरह का हर्जाना देते हैं। डंडा लाठी से जैसे तुम्हें हर्जाना हमें भर मिलेगा वैसे तुम्हारा हम हर्जाना भर देंगे, टेंशन ना लो। देखो अखिलेश राहुल, तुम्हारे समझ में अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना इसका अंजाम तुम ही जानोगे। क्योंकि ये योगी जो है बहुत गुस्से वाला है। फिर ये लाठी डंडे कितने तुम्हारे ऊपर बरसाएगा उसका इल्जाम हमारे ऊपर मत देना। हमने तुम्हें देखो पहले ही सचेत कर दिया है। अब तुम क्या चाहते हो वो तुम अपना सोच समझ के अपना देख लो, और हम तो भैया आगे चल रहे हैं। फिर अरे मोदी जी क्या बात है यार, ये जंगल में मटके में तुम क्या बना रहे हो? कुछ खास अगर बना रहे हो तो हमें भी खिला देना, क्योंकि बहुत जोर से हमें भूख लगी हुई है। देखो राहुल, बनाने को तो हम इसमें चिकन बिरयानी बना रहे हैं, बस ये है कि अब बन जाए तब तुम खाना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तभी जब खाओगे तभी मज़ा आएगा। अब तुम अगर आफत काटोगे तब यहाँ से भाग जाओ तो। मोदी जी यार, तुम्हारी बात तुम जब से बोलते हो तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या बोलते हो तुम। अभी तुम कह रहे थे कि चिकन बिरयानी बना रहे हैं, अब तुम कह रहे हो कि सब्र का फल मीठा बना रहे हैं। अब एक चीज़ बना रहे हो, कौन सी चीज़ बना रहे हो वो हमें पहले बता दो। यार राहुल, तुम हमें लगता पप्पू के पप्पुए रहोगे तो, क्योंकि तुम्हें कुछ आता जाता तो है नहीं। सब्र का फल मीठा होता है, ये तो एक एग्जाम्पल है कि इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा इंतजार करो तभी तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। और तुम हमेशा आफत काटते रहते हो। हम इस कहीं गुस्सा आ गया तो हम तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। अरे मोदी जी, तुम कहो चाहे कुछ भी, हम जाएंगे नहीं यहाँ से जब तक आज ये तुम्हारी चिकन बिरयानी या जो भी सब्र का फल मीठा है जो भी है, जो कुछ है हम खा के ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमें भूख तो इतनी तेज लगी है कि हम घर तक जब तक जाएंगे तो भूखे पेट तो हम बेहोश हो जाएंगे। हमारे घर पे आज कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। अरे काजल, क्या बात है, बहुत दिनों बाद देखी हो। इतने दिन तक तुम कहाँ रही हो बताओ? हम तुम्हें देखने के लिए एकदम तरस गए थे। वो तो ये कहो कि तुम आज आ गई हो, वरना हम तुम्हारे घर आते तुम्हें देखने के लिए। इतने दिन ना लगाया करो, जल्दी जल्दी आ जाया करो। अरे काजल, तुम राहुल की तरफ काहे मुंह करके बात कर रही हो बताओ? हम तुम्हारा चेहरा देखने के लिए कितनी देर से ताक रहे, लेकिन अभी तक चेहरा नहीं दिख रहा है। तुम हमारी तरफ मुंह करके बात करो और तब अच्छी बात होगी और तब हमें भी अच्छा लगेगा। अरे क्या बताएं राहुल, हमें भी तुमसे मिलने का मन बहुत दिन से था, लेकिन क्या करें, सुबह सुबह ये मोदी जी हमारे घर के दरवाजे पे आ जाते हैं और हमें अपने साथ ही जंगल के उस पार बकरी चराने के लिए लिल्ली वाले जाते हैं। और तभी इनके साथ जाना पड़ता है। घर वाले भी कहते हैं जाओ मोदी जी के साथ में चले जाओ बकरी चराने, तो इसीलिए इधर नहीं आ पाते। अब हम तुम्हारे साथ इधर ही आया करेंगे बकरी चराने। तब तो बहुत बढ़िया रहेगा काजल। देखो, अब हम तुम्हारे लिए बिस्कुट और नमकीन यहीं ले आया करेंगे, तभी अगर भूख लगेगी तो तुम बिस्कुट नमकीन खा लिया करना। अब तुम्हारे साथ हमें अच्छा भी लगेगा खाते पीते। तो अब तुम मोदी जी के साथ में मजा आया करना। अच्छा राहुल, आज तुमसे काजल ने बात क्या कर ली कि तुम हमारा पत्ता साफ करना चाहते हो। देख लेना, हम तुम्हारा ये कुछ होने नहीं देंगे। अब चाहे हमारा कितना भी पैसा खत्म हो जाए, लेकिन काजल को हम अपने ही साथ जंगल ले जाया करेंगे बकरी चराने के लिए। तुम्हारे साथ बकरी चराने नहीं आना दिया करेंगे। अरे सोनिया जी, मैं देखो बांसुरी बजाने वाला हूँ और तुम अपने ढोलक की ताल से ताल मिला के मेरे साथ बजाना, क्योंकि ये राहुल और योगी जी सुनने आए हैं तो इनको खूब अच्छा करके सुनाओ, जिससे अपने लोगों की प्रशंसा हो। ये लोग कुछ पैसे वैसे भी फिर देके जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मोदी जी, मैं तो खुद सोचती हूँ कि लोगों को अच्छा लगे तो ये लोग पैसे देके जाएं। तो हमें भूख लगी है तो हम कम से कम 4 तब भी खा लेंगे। तो चलो बजाना शुरू करो, हम भी बजाना शुरू करते रहे। लो भाई सुनो सब लोग। अरे मम्मी जी, तुम ये ढोलक कैसे बजा रही हो बताओ? तुम ढोलक बजा रही तो मेरे कानों में दर्द होने लगा है, और अगर ज्यादा देर बजाओगी तो मेरे कान के पर्दे जो हैं वो फट जाएंगे। लेकिन मोदी जी की बांसुरी की आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मोदी जी तुम ऐसे ही मुझे सुनाते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सही कह रहा है राहुल। देखो, इनका सोनिया जी का ढोलक का आवाज मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बांसुरी की आवाज मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मोदी जी, ये तुम बांसुरी कब से बजा रहे हो? हमें लगता बहुत पुराने जमाने से बजाए होगे, इसीलिए इतना अच्छा आवाज निकाल लेते हो। जरा मुझे एक बार नागी डांस वाला धुन बजा के दिखाओ।
अरे योगी जी, इतनी अच्छी आवाज निकालना ऐसे ही थोड़ी ना सीखे। ये आवाज हमारी पूरी जवानी निकल गई है, इसको बस सुनाते सुनाते तब जाके इतनी मधुर आवाज निकालना चालू हो पाई है। और रही बात नागिन डांस की, तो मैं अगर ये बांसुरी बजा दूंगा तो तुम्हारे चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई देंगे। फिर मत कहना कि मोदी जी इतने सांप कहाँ से तुमने मंगा लिए, और फिर डर के भाग जाओ तो मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे मोदी जी, तब तुम बजाने को रहने दो, क्योंकि मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। अगर एक भी सांप मुझे दिखाई दे गया तो मुझे बुखार आ जाएगा, तो इसलिए तुम ये धुन बजाने को रहने दो। अरे राहुल बेटा, तू डरता क्यों है? ये अगर नागिन डांस वाला बजाएंगे बांसुरी तो हम अपना ढोलक बजा देंगे, और ढोलक बजा देंगे तो दोनों का ताल मिक्स हो जाएगा और कोई सांप ऊँट नहीं आएगा। तू आराम से सुन लेना बैठ के, तुझे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तुम तो सोनिया जी ढोलक बजाने को रहने ही दो, क्योंकि अगर तुमने ढोलक बजाया तो ये तो राहुल जो है वो सांप आने पे तब भागेगा, लेकिन तुम अपना ढोलक बजाने पे तुम्हारी ताल सुनते ही सुनते मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे ढोलक की आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है।